बोले जब संत ही सबसे बड़े हैं तो संतों की महिमा गाओ। कौन गाएगा? कौन गाएगा संत महिमा? बोले भैया हम लोगों के पास तो एक ही मुख है, गाते गाते थक जाएंगे, पानी पीना पड़ेगा, फिर दूध पीना पड़ेगा, फिर भूख लगेगी, भोजन भी करना पड़ेगा, तो आखिर कब तक बोलेंगे? बोलते बोलते कभी न कभी बोलती बंद ही होगी, क्योंकि क्या करें, एक ही जबान है, एक ही मुख है, कहां तक बोलें? तो चार मुंह वाले ब्रह्मा जी से प्रार्थना की गई कि आपके तो चार मुख हैं, आप चतुर्मुख हैं, आपको भगवान ने वेदों का ज्ञान दिया है, कृपा करके आप ही साधु महिमा का गान कीजिए। ब्रह्मा जी साधु महिमा का गान करते करते थक गए, पर संत महिमा न गा सके। अंत में ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए। सरस्वती ने कहा हारो मत, हिम्मत अभी मैं हूं। वीणा पाणी भगवती सरस्वती आई और वीणा बजा बजा करके खूब गुणगान किया संत महिमा का। अंत में सरस्वती जी ने भी वीणा रख दिया, बोले बस इसके आगे मैं भी नहीं गा सकती। तब भगवान श्री हरि से प्रार्थना की गई कि भक्त तो आपके ही हैं, अपने भक्तों की महिमा आप गाइए। भगवान ने भी खूब गाई। गाते गाते भगवान भी थक गए, हाथ जोड़ लिए, बोले इससे ज्यादा हम भी नहीं गा सकते। मानसी में इस भाव को अभी हम बोलेंगे, और भरत जी के प्रसंग में भी गोस्वामी जी ने कहा है, भरत महा महिमा सुनु रानी, भरत महा महिमा सुनु रानी, जानहि राम ना सकहीं बखानी, जानहि राम ना सकहीं बखानी। भरत जी की महिमा को जानते तो हैं पर वर्णन नहीं कर सकते। भरत संत हैं, प्रेमी अनुरागी संत हैं। भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए। लक्ष्मी जी बोली मैं गाती हूं। लक्ष्मी जी गाते गाते थक गई, लक्ष्मी जी भी नहीं गा सकी। तब कहा गया कि संत की महिमा तो कोई संत ही गा सकता। शंकर जी से प्रार्थना की जाए। मुख भी उनके 5 हैं। शंकर जी पंचमुखों से संत महिमा वर्णन करने लगे। वर्णन करते करते शंकर जी भी थक गए। पार्वती जी ने मोर्चा संभाला। पार्वती जी भी वर्णन करते करते नमस्कार कर बैठी। बोले अब कौन गाएगा संत महिमा? बोले भाई सबसे ज्यादा बुद्धि जिसकी हो, सबसे बड़ा माथा होगा, वो सबसे बढ़िया गाएगा। सबसे बड़ा मस्तक गणेश जी का है, इनसे बड़ा माथा, इनसे विशाल बुद्धि और किसी की नहीं है। गणेश जी से कहा महाराज आप गाइए। हाँ बोले जरूर गाएंगे। गणेश जी बैठ गए। बहुत भारी शरीर के हैं गणेश जी। स्थूलम खर्वतनुम प्रसन्न वदनम। स्थूलम मोटे हैं गणेश जी और नाटे हैं। मोटे भी हैं और नाटे भी। स्थूलम खर्वतनम प्रसन्न वदनम। फिर भी कभी ये नहीं कहते कि हाय रे हाय हम तो नाटे ही रह गए, हम पतले कैसे होंगे। कोई चिंता नहीं करते गणेश जी। इसका मतलब है नाटे हो चाहे लंबे हो, चाहे मोटे हो, चाहे पतले हो, चिंता मत करो, भजन करो, राम राम करो गणेश जी के जैसे। ये शरीर तो कभी न कभी जाएगा ही, नष्ट ही होगा। इसकी विशेष चिंता नहीं करनी। बस इतना ध्यान इस पर अवश्य देना चाहिए जिससे ये भजन के योग्य बना रहे, बस। और बहुत से लोग ऐसे होते भजन वजन लक्ष्य नहीं है, वो हमेशा शरीर के ही पीछे पड़े रहते। कितनों पीछे पड़ोगे, बूढ़ा तो होना पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा। इससे तो बच नहीं सकते। बच सकते हैं कैसे? इससे नहीं बचा जा सकता। तो गणेश जी महाराज गाने लगे।
गाते गाते गणेश जी भी थक गए, अपनी छोटी सूंड इधर उधर घुमा रहे थे कि कोई तो दया आ जाए किसी को, कहते बस 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 अब रहन दो रहन दो रहन दो। पार्वती जी ने व्यासपीठ से गणेश जी को उठाकर कहा, लो दूध पी लो, कोई बात नहीं, बहुत कंठ सूख गया होगा। ममता बहुत है, इतनी ममता है अपने पुत्र में कि गौरी का पूजन गणेश जी के निकट ही होता है। गौरी गणेश पूजन गौरी जी ने वक्षस्थल से लगा लिया। बोले बताओ, इतना बड़ा मस्तक जिनका वो भी नहीं गा सके, अब क्या होगा, अब कौन गाएगा? तो बोले ऐसा करो, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि से कहो कि आप संत महिमा गाएं। महर्षि वाल्मीकि ने गाया, कवि ने गाया, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने गाया। केवल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में नहीं गाया, 100 करोड़ रामायण लिखे महर्षि वाल्मीकि ने और 100 करोड़ रामायणों में गाया। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम रामायण शतकोटि अपारा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित शतकोटि महु लिय महेश जिये जान। 100 करोड़ रामायण वाल्मीकि महर्षि ने 100 करोड़ रामायणों में रामचरित्र ही गाया है और रामचरित्र में भी संत चरित्र गाया है। हम आपसे पूछते हैं, राम कथा में से भक्तों की कथा निकाल दीजिए, क्या बचेगी राम जी की कथा? सबरी की कथा निकाल दो, केवट की निकाल दो, भरत जी की निकाल दो, लक्ष्मण जी भी भक्त हैं, भरत जी भी भक्त हैं, ऋषि मुनि भी भक्त हैं, इनकी कथा निकाल दो तो बचेगा क्या? इसलिए 100 करोड़ रामायणों में भक्तों की महिमा ही वाल्मीकि जी ने गाई। वो भी थक गए, बोले अब कौन व्यासपीठ संभालेगा? बोले अब तो व्यास जी ही व्यासपीठ संभालेंगे। तो कोविद माने व्यास, व्यास जी को कहा कि आप गाइए, व्यास जी गाने लगे। संपूर्ण महाभारत में व्यास जी ने संत महिमा ही गाई है। पांडव संत ही है, महान संत हैं पांडव, उनकी विजय, उनकी महिमा, उनकी गाथा व्यास जी ने गाई है। श्रीमद् भागवत में भी प्रधान रूप से व्यास जी ने संत महिमा ही गाई है। 3 बार संत महिमा को ही सर्वोपरि भागवत में कहा गया। नह्यम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनंतिरुकालेन दर्शना देव साधवा। 2 बार और तीसरी बार नह्यम मयानि तीर्थानि, मार्कंडेय जी और शंकर जी के प्रसंग में, नह्यम मयानि तीर्थानि न देवाश्चेतनोज्झिता ते पुनंतिरुकालेन यूयम दर्शन मात्रता। संत महिमा बड़ी भारी है। व्यास जी भी थक गए, बोले और कितनी है? बोले जीवन भर हमारे सरीखे जाने कितने व्यास प्रकट हो करके लिखते रहे तो भी संत महिमा अनंत है। इसी इतिहास को गोस्वामी जी ने चौपाई में निवेद्य किया है। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, सो मोसन
कही जात ना के साक बणिक मणि गुण गण जैसे साक बणिक मणि गुण गण जैसे साक बणिक मणि गुण गण जैसे साक बणिक मणि गुण गण जैसे। इसलिए अब संतों की महिमा तो पूरी पूरी गाई जा सकती नहीं, तब करें क्या? बोले अब तो बस इनके चरण पकड़ लो, इनके चरणों में प्रणत हो जाओ। और गोस्वामी जी इन 2 पंक्तियों के माध्यम से संत महिमा का स्मरण करने के पश्चात प्रणाम मात्र निवेदन कर रहे हैं संतों के चरणों में।